नमस्कार बहनों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम बहनों तुलसी पूजन के महत्व के बारे में जानेंगे। इस कथा को बहनों पूरे मन से व शांत भाव से सुनना, जिससे आपकी धार्मिक आस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जब श्री कृष्ण जी से देवी सत्यमा ने तुलसी पूजन के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, मैं पूरी कथा सुनाता हूँ, जिससे तुलसी पूजन से होने वाले फायदे के बारे में तुम अपने आप समझ जाएगी। अनंतपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से भ्रष्ट व कपटी बुद्धि वाला इंसान था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। उसने कभी धार्मिक कार्य नहीं किया था। एक दिन वह ब्राह्मण खरीद बिक्री करने के लिए महासितमपुर जा पहुंचा है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। वह ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे पर ही एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण ठहरे हुए थे। वह पापी ब्राह्मण भी उनके साथ 1 महीने तक रुका तो आश्रम में पूजा पाठ करते हुए हरि कृष्ण नाम लेते हुए लोगों को देखा। वह बाहर से आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ भोजन किया। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। उस पापी ब्राह्मण ने जाने अनजाने में उस पौधे में कई बार पानी डाला था। इस तरह वो तुलसी के पौधे में और ब्राह्मणों को पानी डालते देखकर पानी डालने लगा। एक दिन पापी ब्राह्मण रात को नींद में सो रहा था तो उसको नींद में सोते हुए एक सर्प ने काट लिया। उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो सुबह अन्य ब्राह्मणों ने उसको बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने इस पापी ब्राह्मण के मुख में तुलसी के पत्ते व जड़ डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब यमदूत आए और उसको पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। तो वो पापी ब्राह्मण गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो यम के दूत बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तूने जीवन भर पाप किए हैं, इस कारण तुझे काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वो इस पापी ब्राह्मण को यमराज के पास ले गए तो यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इस मूर्ख ने पूरी जिंदगी भर पाप किए हैं, यह नरक का भागीदार है। तो यमराज ने आदेश दिया कि जीवन भर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और कुबी नामक नरक में डाल दो। यम के दूत इसको घसीटकर कुबियाक नाम नरक में तेल से खोलते हुए कुंड में ले जाकर डाल दिया। तो उन्होंने चमत्कार देखा कि ब्राह्मण को डालते ही गर्म खोलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। इस प्रकार विचित्र घटना को देखकर यमदूत बहुत आश्चर्य में पड़ गए और दौड़कर यमराज के पास पहुंचे और इस विचित्र घटना के बारे में बताया। तो यमराज जी ने कहा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और वे इस बात पर मंथन कर ही रहे थे, तभी ऊपर से देवऋषि नारद आ गए। तो यमराज ने देवऋषि नारद का स्वागत किया और बोले कि नारद जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। उस विचित्र घटना के बारे में बताया तो नारद जी बोले, यह ब्राह्मण उस नरक कुंड में डालने योग्य नहीं था, क्योंकि इसके हाथ से एक ऐसा कार्य हो गया था जो नरक का पूरी तरह नाश करता है। क्योंकि यह ब्राह्मण 1 महीने तक विष्णु के भक्तों के साथ रहा है तथा तुलसी के पौधे में 1 महीने तक नियमित पानी दिया है, इसलिए उसके बहुत बड़ा पुण्य का काम लिया है। इसलिए इसे नरक कुंड से निकाल कर लाओ और पुराने कर्मों का दंड इतना ही दो कि उसको नरक द्वार के दर्शन करवा कर वापस ले आओ। क्योंकि इस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया है कि जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर में नहीं मिलता है। देवऋषि की ये बातें सुनकर यमराज ने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को नरक कुंड से वापस निकाल कर लाया जाए। और यमराज के आदेश पर उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों के दर्शन करवाए जाते हैं और फिर उस ब्राह्मण को
यक्ष लोक ले जाया जाता है और बाद में वह ब्राह्मण यक्ष बन जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यमा, किस तरह एक मूर्ख ब्राह्मण जाने अनजाने में तुलसी पूजन व अच्छे लोगों की संगति से यक्ष लोक पहुंच गया है। तो जिस घर में रोजाना तुलसी पूजन होता है वह घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। उस घर में हमेशा सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार बहनों, मैंने तुलसी पूजन के महत्व की कहानी सुनाई। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों अभी कर लीजिए और इस तरह मैं आगे कोई कथा बताती रहूंगी।